Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। चिराग पासवान इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या सिरदर्द बने हुए हैं? चिराग पासवान के बयान से क्या भारतीय जनता पार्टी असहज हो रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिसकी हम तहकीकात करेंगे। राजनीतिक गलियारों में जिस बात की चर्चा खूब हो रही है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि चिराग पासवान एक बार फिर से अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। रांची में चिराग पासवान को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और वो 5 साल अब इस पद पर रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान के हालिया बयान से स्पष्ट है कि वो एनडीए से अलग रुख अख्तियार कर रहे हैं। चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, वक्फ संशोधन कानून का मामला हो, चिराग पासवान ने एक अपनी अलग लाइन खींची है। और सबसे बड़ी बात, झारखंड को लेकर चिराग पासवान ने जो ऐलान किया वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को टेंशन में डाल सकती है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर झारखंड में हमारी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से सम्मानजनक सीटों पर नहीं हो पाया तो अलग रुख अख्तियार कर सकते हैं, यानी कि अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान का पहले आप ये बयान सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोग का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से एनडीए का हम लोग हिस्सा है। पर वो राष्ट्रीय चुनाव की बात है, लोकसभा के चुनाव की बात है। काहे बगाहे अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में पार्टी ने गठबंधन किए हैं। इसके पूर्व भी 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का गठबंधन हुआ था और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोग को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट, जिसमें हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है कि वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है या अकेले। चिराग के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या चिराग पासवान झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए वही भूमिका निभाएंगे जो उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के लिए किया था, यानी कि क्या सिरदर्द बनेंगे? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जनता दल यूनाइटेड ने भी झारखंड चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और अगर चिराग पासवान भी चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और अगर सामंजस्य नहीं बैठता और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनेगी? चिराग पासवान ऐसे समय में केंद्र सरकार के कुछ फैसले का विरोध कर रहे हैं जब ये सरकार गठबंधन के सहारे चल रही है और चिराग पासवान उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में। 5 सांसद चिराग पासवान की पार्टी में हैं। चिराग पासवान खुद केंद्रीय मंत्री हैं और उनका जिस तरह से विरोध निकलकर सामने आया है और उन्होंने कहा भी है कि हमने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री ने मेरी बात सुनी। क्या चिराग पासवान अलग रुख अपना रहे हैं तो इसका आउटकम क्या होगा? क्या बिहार राजनीति में वो अब अकेले राह पर चलेंगे या फिर वो जो गठबंधन की सरकार है इसमें अपने 5 सांसदों के होने का फायदा उठा रहे हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये चर्चा है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपना राजनीतिक कद बढ़ाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई राजनेता अपना राजनीतिक कद बढ़ाना चाहता है। अब चिराग पासवान अगर इस तरह से जिस तरह से उनका विरोध सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी क्या नए सिरे से विचार करेगी? 2 तरह की चीजें देखिए, एक तरफ श्याम रजक का आरजेडी से इस्तीफा होता है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो भी जनता दल यूनाइटेड में आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अब दूसरे दलित नेताओं को तरजीह देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस, जो चिराग पासवान से उनका जिस तरह से आपको मालूम है अदावत किसी से छुपी नहीं है, दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होती है। तो चिराग पासवान के हालिया फैसले को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी क्या चिराग का कोई अल्टरनेट तलाश रही है? क्या पशुपति पारस, अशोक चौधरी, श्याम रजक जैसे नेता में चिराग पासवान का विकल्प हो सकते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे अहम सवाल यही कि क्या चिराग पासवान अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी को वो बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार। नमस्कार।